जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए भाई। राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हो? बढ़िया हो? बाल बच्चे सब बढ़िया है? बताओ भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए भाई। ऑल ओके है? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए। साहिल कहते हैं सर हार्ड क्वेश्चन है। यार पहले आसान करा रहे थे तो कहते हो हार्ड कराओ, अब हार्ड करा रहे हैं तो कहते हो आसान कराओ, कैसे काम चलेगा? कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा, हर तरह के सवाल पढ़ने पड़ेंगे बच्चे। सिलेक्शन आपको मेरे भाई टुच्चे लेवल के क्वेश्चंस पे थोड़ी हो जाएगा। आप ये बताइए, आपको हर तरह के सवालों पर अपने आप को प्रिपेयर करना है ना। बोलिए। युद्ध लड़ने जाएंगे तो ये थोड़ी बोलेंगे नहीं हमको तो खाली गदा चलाना चाहिए मेरे भाई, हम तो तीर चला ही नहीं सकते। ठीक है, क्या पता मेरे भाई गधे का जो प्रहार है आप वो सह भी लें और दूसरे को मेरे भाई गधे से प्रहार कर भी दें। लेकिन अगर उस समय युद्ध भूमि में आपके सामने वो गदा ही ना रहे और सिर्फ आपके पास में तीर हो और आपको चलाना नहीं आता हो तो आप वहीं पर शिकस्त हो जाएंगे। आसान सवाल बना सकते हैं, आसान सवाल से आप मेरे भाई कुछ 25 के मेरे भाई 15 से 20 के बीच में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बात मैथ्स में पूरे के पूरे नंबर लेकर के आने की, जब इस युद्ध को जीतने की बात आएगी ना, तो वहां पर आपको सभी सवालों का संपूर्ण नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आप ये बोलिए कि सर हम और मेहनत करेंगे, हमें नहीं आता आज, कोई बात नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने परिश्रम से, हम अपने मेहनत से हम इस चीज़ को बहुत आसान बनाएंगे। और तब उसके बाद में सर देखना, मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन टफ नज़र नहीं आएगा। आज मुझे ये परेशान कर रहा है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन सर मैं अपनी मेहनत से इसको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दूंगा और इस परेशानी को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। ये जज्बा लेकर के चलो ना। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? प्रयास करो, अभ्यास करो, बार बार करो। ठीक है, जितना हो सकता है उतनी बार शीट का रिवीजन करो। किताबों को लेकर के बनाओ, प्रीवियस ईयर की बुक को सॉल्व करो। वहाँ पे क्यों नहीं बनेगा तुमसे? क्यों नहीं बना पाओगे बताओ? कोई चीज़ नामुमकिन है? नहीं है। फिर बहाने पता है कौन देते हैं? कमज़ोर लोग देते हैं। अब आप देखिए, अगर आप कमज़ोर हैं राहुल, बच्चे आप तो कमज़ोर हैं तो मेरे भाई बहाना होगा, लेकिन अगर आप अपने आप को सशक्त बनाएंगे, अंदर से अपने आप को मोटिवेट करेंगे, कौन ऐसी चीज़ है जो मुझे परेशान कर सकता है? कब से ऐसा हो गया मेरे भाई मैं परेशान हो जाऊँ? नहीं होऊंगा मैं कभी परेशान। आप मेहनत करो, दिन रात अभ्यास करो, फिर देखो ये कितना आसान हो जाता है आपके लिए। समझ गए? चलिए आ जाइए बच्चे। बहुत शानदार, तो सभी लोग आ चुके हैं क्लास में भाई। सभी लोग लाइव आ जाइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए चलिए, तो आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 69 है उसके बाद में 70 नंबर सवालों से यहाँ पर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे सभी सवालों को देखेंगे। लेकिन 70 नंबर सवाल पे जाने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात कहना चाहूँगा अभी। ठीक है, आप लोगों को जैसे कि पता है कि आपके अपने देश के बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े इंसान, उनका आज कल रात में निधन हो गया। और वो सिर्फ नाम से रतन टाटा नहीं थे, वो हम सभी के लिए एक बहुत ही अनमोल रतन थे। ठीक है, जिन्होंने कोविड में और बाकी हर सिचुएशन में लोगों की काफ़ी मदद की। और आज भी अगर हम बात करें यहाँ पर, जब उद्योग की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, तो लोग मुनाफा या घाटा देखते हैं। लेकिन टाटा कंपनी एक ऐसी है जो प्रॉफिट और लॉस से परे हट करके लोगों के मेरे भाई फायदे और लोगों के हित के बारे में सोचती है। ठीक है, आज भी टाटा का लगभग 60% जो हिस्सा है वो लोगों की चैरिटी के लिए जाता है। ठीक है, जो बेरोजगार है मेरे भाई उनको रोजगार देने में, जो बच्चे बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप देने में। ठीक है, 26/11 का जो अटैक भी हुआ था ताज होटल के पास में, वहाँ पे तो वहाँ पर भी जितने रेडी वाले थे और सभी लोग थे जिनकी नौकरियाँ चली गई, जिनका काम धंधा रुक गया, वहाँ पर भी इन्होंने उनको काफ़ी मदद की। ठीक है, उनको पैसे पहुँचाए, उनको राहत पहुँचाया, ज़रूरत पड़ी तो अस्पताल में फ्री में ट्रीटमेंट करवाई। ठीक है, कोविड के समय में इन्होंने 500 करोड़ का जो है पूरे भारत में मतलब सेवा की, लोगों को दान दिया। और अभी इनके ट्रस्ट के माध्यम से हर समय लोगों की सेवा होती ही रहती है। ठीक है, टाटा एक ऐसी कंपनी है जो सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जितनी भी चीज़ें हैं टाटा की बनाई गई हैं वो सारे के सारे जेन्युइन होती हैं। और मैंने कहा भी था आज एक वीडियो में कि टाटा की नमक भी ऐसा लगता है कि हमारे देश का नमक है। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति जिनका विचार बहुत बड़ा था, जो हमेशा ये कहते थे कि अगर तुम्हें तेज चलना है तो तुम अकेले चलो, लेकिन अगर तुम्हें लंबा चलना है तो सबके साथ में चलो।
एक ऐसे व्यक्ति का निधन हो गया आज, ठीक है, उसके लिए बहुत हम लोगों ने खोया है, बहुत एक ऐसी क्षति हुई है जिसका कभी भरपाया नहीं हो सकता। तो मैं आज आप लोगों से बस आपके जीवन का 1 मिनट लेना चाहूँगा, ताकि आप सभी जो है जहाँ पर भी हैं कृपया करके वहाँ खड़े हो जाएँ। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़ कर के अनुरोध है, विनती है आप लोगों से कि 1 मिनट के लिए उनके लिए मौन रख लीजिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है? जहाँ पर भी आप वहाँ पर खड़े हो जाएँ और थोड़ा सम्मान दें उन्हें, ठीक है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने सबके लिए किया, और आँख बंद करके उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी जो है प्रार्थना ज़रूर करें, ठीक है? मेरे साथ में शुरू हो जाइए आप लोग। धन्यवाद सभी को, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को, ठीक है? और ऐसे ही भगवान से कामना करें कि ऐसे लोगों को धरती पर वो और भेजें, भारत में हमारे और भेजें, ठीक है? आप लोगों को सशक्त करे भगवान, ठीक है? आप भी इसी तरीके से लोगों की सेवा करो, आगे बढ़ पाओ आप, ठीक है? अपने आप को कामयाब बना पाओ और मेहनती बना पाओ। चलिए आइए मेरे भाई, आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 69 तक हमने आपको पढ़ा दिया था, 70 नंबर सवाल से हमें आगे बढ़ना है और सभी सवालों को करना है। उम्मीद करते हैं यहाँ पर ओम शांति, बिल्कुल उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि आप लोग बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। आइए चलिए यहाँ पर तो सवाल मेरे भाई हम लोग पढ़ते हैं। कहा गया द सैलरी ऑफ बी सी डी एंड ई आर इन द रेशियो 2, 3, 4 और 5। उसके सैलरी को 20%, 30%, 40%, 50% बढ़ाया गया। अब उसके बाद में सैलरी जो है डी का नया वाला जो सैलरी है वो 560 है। तो यहाँ पर ये कहा गया व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल सैलरी ऑफ बी सी डी एंड ई। यहाँ पे समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए सर, एक रिक्वेस्ट है कि एक चैप्टर की 2 या 4 क्लासेस ले लो, लेकिन अलग अलग मत पढ़ाओ, कन्फ्यूजन हो जाता है। साथ में चैप्टर अलग अलग हमने कहाँ पढ़ाया, क्या हमने अलग अलग पढ़ाया, आप बताइए, ठीक है? बताइए यहाँ पे। अच्छा, आपका ये कहना है कि आप अरिथमेटिक और एडवांस दोनों को अलग अलग मत पढ़ाइए, और सिर्फ अरिथमेटिक के ही 2 क्लास ले लीजिए, एडवांस के ही 2 क्लास ले लीजिए। बच्चे ऐसे नहीं होता है, ठीक है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता, आप इस बात को समझिए। ऐसे करने लगे तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, ये संभव नहीं है, ठीक है? आ जाइए चलिए यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस सवाल में आप देखो तो हमारे पास कुल मिलाकर के 4 लोग हैं दोस्तों। एक हमारे पास में ए है, दूसरा हमारे पास में बी है, तीसरा हमारे पास में सी है, और चौथा हमारे पास में देखो नहीं सॉरी, ए नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, बी सी डी और ई नाम के लोग हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो पहले हमारे सामने बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। उसके बाद में उनकी तनख्वाह में जो है उनका रेशियो जो है इनकम का, वो हमारा है 2, 3, 4 और 5 का। तो ये 2 है, फिर उसके बाद में ये 3 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 4 है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 5 है, ठीक है? पहले व्यक्ति की सैलरी को हमने 20% से दोस्तों बढ़ाया है, फिर 30% से, फिर 40 से और फिर 50 से। तो आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, अगर आप इतने परसेंट का मेरे भाई इंक्रीज़ करोगे, तो उसको करने के लिए क्या क्या करना होगा? तो आप हम बोलेंगे सर इसको 20 बना लीजिए, आप इसको 30 बना लीजिए, आप इसको 40 बना लीजिए, और आप इसको कितना बना लीजिए, तो जो ई नाम का पर्सन है यहाँ पर, आप उसको 50 बना लीजिए। तो 20, 30, 40 और 50 आप यहाँ बना लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा यहाँ पे। समझ गए मेरी बात को लेकर के यहाँ पे? क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इनकम का रेशियो है, 20, 30, 40, 50। हमने यहाँ कितना बढ़ा दिया है, तो हमने कहा 20, 30, 40, 50 ये रेशियो हो गया। हमने यहाँ पर इसको 20% से मेरे भाई बढ़ा दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसको कितने से बढ़ा दिया, तो 30% से हमने यहाँ पर इसको बढ़ा दिया। उसके बाद में यहाँ पर हमने जो है इसको 40% से हमने बढ़ा दिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पर दोस्तों 50% से बढ़ा दिया है। क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है? आप देखिए यहाँ पर, तो बोला हाँ जी सर, 2, 3, 4, 5 के अनुपात में था, और 20, 30, 40, 50 में हमने इनकी वृद्धि की है, ठीक है? अब यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को लेकर के, अगर ए को A% से ही बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा ज़रा आप देखो।
जैसे मेरा यहाँ पर ये कहना है कि आप समझिए इस बात को, 20 में 20% जोड़ना है। तो पहली बात, परसेंट से हमारे दोनों जीरो देखो, या तो बच्चों की तरह ऐसे कर लो कि सर 20 का 20% कितना होता है, तो गुरुजी 20 का जो 20% होता है हमारा यहाँ पर, वो हमारा 2 इंटू 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। या तो आप ऐसे कह लीजिए, या फिर आप बहुत ही शानदार तरीके से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर देखिए 2 इंटू 2 4 होता है और दोनों ज़ीरो से परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4 होगा, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 3 को 3 से गुना करने पर 9 हो जाएगा और दोनों जीरो से परसेंटेज खत्म। 3 इंटू 3 कितना होगा, 9। तो यहाँ पर मेरे भाई 9 जोड़ दोगे तो 39 हो जाएगा। 4 को 4 से गुना करने पर 16 हो जाएगा और यहाँ पर 16 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। 5 को 5 से गुना करने पर 25 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई 75 हो जाएगा। तो ये हमारा सभी लोगों का बढ़ा हुआ इनकम हो गया। ये क्या हो गया, तो बढ़ा हुआ इनकम हो गया दोस्तों। और क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर मेरे भाई डी का बढ़ा हुआ मान 560 है, डी का बढ़ा हुआ मान कितना है, 560 है, यानी यहाँ पर ये वाली वैल्यू को 560 बताया गया है। तो जो 560 है वो क्या है, तो बढ़ा हुआ मान है। बढ़ा हुआ का मतलब कितना है, तो 56 का मान है। और हमसे कितना पूछा गया है, तो हमसे सम ऑफ ओरिजिनल सैलरी ऑफ बी सी डी, यानी बी सी डी और ई का ओरिजिनल 20 30 50 50 100 और 140, हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। अगर हम काटेंगे तो 10 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 1400 और ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? नीतीश कुमार कहते हैं सर टाटा का बिजनेस कौन संभालेगा? मेरे भाई उनके बेटे हैं, ठीक है, उनके दो बेटे हैं, वो संभालेंगे वहाँ पे। और देखेंगे अभी उनके, सॉरी बेटे कह रहा हूँ, उनके भाई हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन संभालेगा, भाई भी हैं, बेटे भी, जो भी है। उनकी शादी तो हुई नहीं है टाटा जी की, तो फैमिली मेम्बर्स में होंगे, कोई ना कोई तो होगा ही वहाँ पे, अब देखा जाएगा जो भी हो सकता है। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर आपको। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्या है, कैसे है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन में कहा गया द प्राइस ऑफ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई यहाँ पे। और आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन स्टोन वाला है ना, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस थोड़ा नहीं सर, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप इसको जितना स्टार लगा सकते हो लगाओ। अब बच्चा लोग देखो तुम लोग यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन कैसे होता है और क्या होता है। इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें क्या रहता है, ये बोला जाता है कि जो पत्थर है ना, तो पत्थर की जो कीमत है, डायमंड की जो कीमत है, वो उसके वजन के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, यानी अगर मानो 2 ग्राम का पत्थर है, तो कीमत क्या होगा इसका, स्क्वायर 4 रुपया। 3 ग्राम का कीमत है, तो कीमत कितना होगा इसका, 3 ग्राम का पत्थर है तो कीमत इसका स्क्वायर होगा। 4 ग्राम का पत्थर है तो यहाँ पर ये वजन होगा और ये हमारा प्राइस होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना, 16। 5 ग्राम का पत्थर है तो 5 का स्क्वायर कितना, 25। तो एक तरफ ये वजन होगा और जब उसको कीमत में बदलना होगा तो उसका स्क्वायर करना होगा। तो क्वेश्चन में यही बात कहा गया। आप पढ़ना चाहें तो क्वेश्चन से इस बात का मिलान कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो प्रोपोर्शनल है और किसके, तो वजन के स्क्वायर के। यानी कीमत अगर आपको निकालना है तो वजन का स्क्वायर करना पड़ेगा। कीमत निकालना है, वजन का स्क्वायर करिए, कीमत निकालना है, वजन का स्क्वायर करिए, कीमत निकालना है, वजन का स्क्वायर करिए, कीमत निकालना है, वजन का स्क्वायर करिए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप इस बात को समझिए कि जैसे ये हमारा पत्थर हो गया बच्चों, ठीक है, और जब हम उसे तोड़ते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता है, इस क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता है कि अगर वो मतलब बड़ा सा पत्थर है तो पहले उसकी कीमत कुछ थी। जैसे मानो हमारा मोनू भाई है यहाँ पे, ठीक है, मोनू ने एक बड़ा प्यार से मेरे भाई डायमंड रिंग अपने महिला मित्र को दिया, मुन्नी को दिया। ठीक है, मुन्नी ने जैसे देखा यहाँ पर कि इसने सेम डायमंड रिंग अपनी एक्स को दिया हुआ था, वहीं पर उसने फेंक दिया और वो टूट गया। ठीक है, टूटने के कारण में क्या हुआ, वो 2 टुकड़ों में बढ़ गया, तो दोनों की अलग अलग कीमत हो गई। अब मुन्नू जाता है, जब उस टुकड़े को वापस से जौहरी को देता है तो जौहरी उसे कम पैसे देता है। जब जौहरी उससे मेरे भाई कम पैसे देता है तो मुन्नू पूछता है ऐसा क्यों है, अभी इतना ही पत्थर हम तुमसे लेकर के गए थे तो तुमने कुछ और पैसे मेरे से लिए थे और अब तुम मुझे कम क्यों दे रहे हो। तो वहाँ पर मेरे भाई जौहरी उसको समझाता है और वो क्या कहता है, सुनो। वो ये कहता है कि प्राइस जो है किसी पत्थर का जिसका वजन 48 ग्राम है, उसकी कीमत कितने, 2,30,400। वो टूट जाता है 2 टुकड़ों में, और वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है तो किस अनुपात में टूटता है, 5 और 7 में। वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है, एक 5 टुकड़े का और एक 7 ग्राम का। तो बताओ यहाँ पर लॉस परसेंटेज हमारा कितने का होगा। तो जौहरी उसको मेरे भाई ये बात बोलता है, कीमत प्रोपोर्शनल है वजन के स्क्वायर के।
कीमत प्रोपोर्शनल है किसके मेरे भाई, वजन के स्क्वायर के। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पर जो है लॉस परसेंटेज निकालना है, और ये लॉस परसेंटेज निकाल करके हमें यहाँ पर अपने मुन्ने को ये बात समझानी है कि देखो मुन्ना, तुम्हारी मुन्नी ने तुम्हारा कितना लॉस कर दिया। कहने का मतलब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इस जब भी हम परसेंट निकालते हैं, एक्चुअल वजन की और एक्चुअल कीमत की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना इसकी आवश्यकता है ना इसकी आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। मतलब आसान भाषा में अगर हम बोले तो यहाँ पर मुन्ना के पास में ये मेरे भाई हीरा था, और जब वो टूट गया, अगर मैं इसको यहाँ पर तोड़ूं तो देखो यहाँ पे ये सपोज करो मेरे भाई, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो है डायमंड था। देखो मुझे तो बनाना आता नहीं है मेरे भाई, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाने के वास्ते जितना मैं बना पाऊँ उतना मैं बनाता हूँ। ये पत्थर था, और ये पत्थर क्या हो गया, तो ये मेरे भाई टूट गया यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर तो ये अलग टुकड़ा हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर जो है ये एक अलग टुकड़ा हो चुका है। अब ये दोनों के दोनों टुकड़े अलग हो गए हैं। ये कुछ और पत्थर था, अब ये दो भागों में टूट गया है, ठीक है। ये जो दो भागों में टूटा है ये 5 और 7 के अनुपात में, मतलब यहाँ पर ये 5 है तो ये हमारा कितना है, 7 है, यानी 5 ग्राम है तो 7 ग्राम है। तो पहले देखो इस 48 ग्राम पर कोई फोकस नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूँ उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसको भाड़ में जाने दो, उससे मतलब ना करो। तो यहाँ पर अगर ये 5 ग्राम और 7 ग्राम का है तो पहले ये इकट्ठा एक ही पत्थर हुआ करता था, और ये कितने ग्राम का हुआ करता था, 12 ग्राम का, यानी ये इनका वजन था। ये क्या था मेरे भाई, यहाँ पर इनका वजन था। तो पहले की कहानी क्या थी, जोहरी ने जो इसे दिया था वो 12 ग्राम का पत्थर दिया था, और ये उसको तोड़ करके लाता है, दो टुकड़ों में तोड़ देता है, 5 ग्राम में और 7 ग्राम में। तो जब जोहरी ने मेरे भाई इससे पैसे लिए थे तो उसने कितना चार्ज किया था, तो उसने यहाँ पर चार्ज किया था 12 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाता है 144। अब जब ये जाएगा और वापस से यही जोहरी जो है यहाँ पर वापस से वही पत्थर जब जोहरी को देगा तो उसे कितना मिलेगा, तो यहाँ इस टुकड़े के लिए 5 का स्क्वायर 25 रुपये मिलेंगे, और इस टुकड़े के लिए 7 का स्क्वायर 49 रुपये मिलेगा। यानी बेसिकली अब उसको जो पैसा मिलेगा वो यहाँ पर ये मिलेगा 74 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 74 मिलेगा। यानी जब उसने मेरे भाई खरीदा था तो इतने का, अब वो बेच रहा है तो इतने का, तो बताओ उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा, बोलो। और ये क्यों हो गया, क्योंकि वो टुकड़े में टूट गया। अगर वो पत्थर टुकड़े में नहीं टूटता, अगर वो इकट्ठा रहता, तो बड़ी संख्या का स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है, लेकिन जब आप उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो, उनके स्क्वायर छोटे छोटे हो जाते हैं, और वो हो जाते हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा 74 के बराबर होता है। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और आना चाहिए, तब जाकर किसके बराबर होगा, वो 2ab नहीं है। इसलिए हमेशा जब भी आएगा तो इससे कम आएगा। इसीलिए बचपन में ये भी कहा जाता था, साथ रहोगे तो कीमत बढ़ी रहेगी, अलग हो जाओगे तो कीमत कम हो जाएगी। ये बंदा मेरे भाई 12 ग्राम साथ है, कीमत बढ़ गई है, लेकिन आज उस 12 के दो टुकड़े हो गए जिनके चलते इनके अपने मान कम हो गए, और अपना मान कम हो गया तो टोटल वैल्यू कम हो गई। अब अगर कम हो गया तो हम लॉस निकालेंगे। हमने मेरे भाई खरीदा इतने का था, बेचा इतने का था, हमें नुकसान कितने का हुआ, तो आप बोलोगे गुरुजी जो नुकसान हुआ है वो कितने का हुआ है, 144 में से 74 घटा दो, 70 का नुकसान। कितने के ऊपर में हुआ है, तो 144 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे सर, यहाँ पर 100% करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इतने परसेंट का नुकसान हुआ है। अगर हमें बात करते हैं यहाँ पे, अब जब बात आती है मेरे भाई परसेंटेज ना निकाल करके वैल्यू निकालने की, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि जो तुम्हें लॉस हुआ है वो रुपए में कितने के बराबर हुआ है। तो अगर हमें परसेंट निकालना होगा तो यहाँ पर ये डेटा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर हमें वैल्यू निकालना होगा वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे मैंने देखिए परसेंट निकालने के लिए कहीं पर भी डेटा का उपयोग नहीं किया है, लेकिन मुझे अब वैल्यू निकालनी है तो मुझे अब उसका यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर ये बात देखूंगा कि जो कीमत हमने खरीदी थी वो 2,30,400 की खरीदी थी, तो हम यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ पर ये बोलेंगे सुनो मुन्ना, बात ऐसी है, ये 2,30,400, ये 2,30,400 ये कौन सी कीमत है, तो वो कीमत है जिसको हमने खरीदा है। खरीदा है मतलब कितने का मान है, तो 144 का। और हमें निकालना क्या है, तो जितने का हमें लॉस हुआ है, यानी 70 की कीमत हमें निकालनी है। तो जो दिया गया है वो इतने का मान है, जो पूछा गया है वो इतने का मान है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम इसे कैसे काटेंगे, तो 144 से काटेंगे एक बार में, 56 और 30 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 86,864। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका, ये 14,84, यहाँ पर इसका 6 गुना, तो 6 बार में आप काटोगे और 00 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 16 का 7 गुना 112 और ये 00, 11,200 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा यहाँ पे।
ये 11,200 नहीं, 1,12,000 ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस सवाल को आपको समझना पड़ेगा, इसकी आत्मा को समझना पड़ेगा, इसकी भाषा को समझना पड़ेगा कि बोला क्या है, कि अगर इकट्ठा रहोगे तो कीमत ज़्यादा रहेगी, टुकड़ों में टूट गए तो कीमत कम हो जाएगी। जो दिया गया था वो मेरे भाई खरीदने की कीमत थी यानी इतने की, और हमसे जो पूछा गया वो हमारा नुकसान कितने का हुआ है वो पूछा गया, तो हमने उससे गुना किया है। ठीक है, समझ गए बात को यहाँ पर। तो ये मेरे भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और अगला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बहुत ही तरीके से वक्त लेकर के हमने आपको समझाया, अब दूसरे क्वेश्चन पर हम बात समझते हैं। कहा गया द वैल्यू ऑफ ए स्टोन, सेम कहानी है यहाँ पर भी, वही कहानी है दोस्त, यहाँ क्वेश्चन में पढ़ो क्या कहा गया कि वैल्यू ऑफ स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जैसे पीछे वाले में कहा गया था कि कीमत जो है वो वजन के स्क्वायर के बराबर में है, कीमत हमारी वजन के स्क्वायर के बराबर में है, यहाँ पर भी सेम बात बोला गया। और अब यहाँ पर क्या कहा गया, तो बोला गया एक स्टोन है, पत्थर है, वो 1,20,000 का है, वो टूट चुका है 2 टुकड़ों में, 2 और 3 के रेशियो में। तो बताओ यहाँ पर टोटल प्राइस ऑफ 2 स्मॉल स्टोन, जो अब जो टुकड़े हैं ना उन टुकड़ों की कीमत कितनी है, आपसे ये पूछा गया कि टुकड़ों की कीमत कितनी है। मैं इसकी 2-3 क्वेश्चंस के माध्यम से इतनी अभ्यास करा दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। यानी पहले ये पत्थर मेरे भाई अकेला हुआ करता था और ये 5 ग्राम का था, आज ये टूटा है, और ये टूटा है तो पहले एक 2 ग्राम के पत्थर में, और उसके बाद यहाँ पर ये मेरे भाई एक 3 ग्राम के पत्थर में। क्योंकि अगर ये 2 और 3 ग्राम में टूटा है ना तो इसका मतलब पहले ये 5 ग्राम का हुआ करता था। तो ये क्या हो गया, इनका वजन, और वजन के बाद कीमत निकालना है तो क्या करना होगा, तो बोला गया सर यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ वेट, वजन का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगा। यानी अगर मानो वैल्यू निकालना है वजन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25 रुपए, 2 का स्क्वायर 4 रुपए, 3 का स्क्वायर 9 रुपए, तो पहले ये 25 रुपए का आता था, और अब यहाँ पर जब मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे इसके 13 रुपए मिलेंगे। यानी पहले जो वैल्यू थी वो 25 यूनिट का मान था, और अब जो निकालना है यहाँ पर टोटल प्राइस, यहाँ पर वो कितने का मान है, 13 का मान है, ये 25 का मान था। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 1,20,000 की हमने जो बातें कही हैं, ये कितने का मान हमने कहा है, तो 25 का कहा है, और हमें निकालना कितने का है, तो हमें 13 का। 25 से काटेंगे 4 बार में 100, 8 बार में 200, 4800, 48 का मेरे भाई 13 गुना कितना, 13 8 104, 13 चौके 52, 10 62 हमारा हो गया, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया 62,400। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अमितांशु यादव कहते हैं सर आपसे एक बार जो मैथ्स पढ़ ले उसको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। चलो ठीक है, इसी प्यार के नाम पर फटाफट यहाँ पर अब परसेंटेज पूछा गया है, जल्दी से बता दो, और परसेंट निकालना है तो ये ग्राम की और कीमत की दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल टुच्चा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिया कि एक डायमंड का जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वजन के। अगर ये डायमंड जो है वो 2 टुकड़ों में 5 और 9 में टूट आ जाता है तो बताओ कितने % का लॉस होगा, फटाफट यहाँ पर बता दो। मैं मान जाऊंगा कि आप लोग मेरे भाई इस मेंस के सवाल की भी धज्जियां उड़ा दे रहे हो। जल्दी से यहाँ पर बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए यहाँ पे, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए भाई, सभी लोग बता दीजिए जल्दी से। चलिए, मलय भाई 74 की वैल्यू हम तब निकालते हैं जब उसकी प्रेजेंट कॉस्ट पूछी जाती। हमसे ये पूछा गया था कि लॉस कितने का है, तो 144 में से 74 घटाओगे तो 70 आएगा, इसीलिए मैंने 70 से गुना किया, क्योंकि हमसे लॉस पूछा गया है ना कि 74 की वैल्यू। ठीक है भाई, आ जाइए, चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन की बात करते हैं, 73 की बात करते हैं। क्या कहा गया है, तो कॉस्ट कीमत यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई या स्क्वायर ऑफ वजन के स्क्वायर के बराबर में है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखिए, तो वजन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोला जाएगा सर ये 2 टुकड़ों में टूट गया 5 और 9 में। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखिए ये हमारा कितने ग्राम का है, तो 14 ग्राम का है, और ये जब टूटा है तो कितने में, तो एक 5 ग्राम में अलग टूटा है, और यहाँ पर 9 ग्राम में अलग टूटा है। प्राइस की अगर हम बात करते देखिए वजन है हमारा, तो प्राइस की बात करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। जब हम दोनों को जोड़ेंगे भाई हमारे तो कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो पहले 196 का था और अब ये 106 का हो गया,
कम है कि ज़्यादा है और कैसे है और कितना है ज़रा बताओ। तो हम यहाँ बोलेंगे सर लॉस हुआ है। 196 से 156 को घटा दीजिए, 90 का लॉस है। कितने के ऊपर में है? तो 196 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे सर? 100%। आप 196 का आधा देखो कितना होगा मेरे भाई? 98 होगा। यानी ये आधा मतलब 50% से कम होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन आपका 50 से ज़्यादा है तो हो नहीं सकता। ये ऑप्शन 50 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप देखो ना यार 196 का आधा कितना? 98 होगा, और ये 98 से भी कम है। 98 से भी दोस्तों कम है। यहाँ पर आप इस बात को समझिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये 98 से भी कम है, तो मतलब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। 49.7 का मतलब नियर अबाउट 50%। ये भी कभी जीवन में आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, 45.92 यही आंसर होगा। अप्रोक्सीमेशन लगाओ भाई, अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं। बाकी अगर आप इसे काटोगे भी ना तो ये 45 के करीब में आपका कटेगा, और 45 पॉइंट कितना हो जाएगा? 92। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी लेकर के जाओगे, इसका लगभग 45 गुना भी देखोगे, तब जाकर के तुम्हारा ये बात हमारा बन पाएगा। आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल का आंसर यहाँ क्या होगा? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा रेशियो का एक डिफरेंट सवाल बन जाता है, एक डिफरेंट टाइप बन जाता है, और हमें यहाँ पर ये भी समझना है सर दुर्गा पूजा में छुट्टी मिलेगी। देखिए बनर्जी साहब, छुट्टी कब चाहिए आपको? आप लोग बताइए कब है दुर्गा पूजा का? मुझे कोई बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं भाई। हमारे कल है, कल रामनवमी है। कल की छुट्टी की आप लोग बात करें कि परसों की बात कर रहे हैं? आप लोग ये बताइए। काफ़ी बच्चे छुट्टी के लिए मैसेज कर रहे हैं, बताओ पहले। ठीक है, चलो आ जाओ भाई यहाँ पर। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अब ये वाला सवाल देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इसमें यहाँ पर कहा गया कि एक परीक्षा में सक्सेस और फेलियर का रेशियो 5 और 2 का है। अगर हम फेलियर में 14 लोगों को और बढ़ा देते हैं तो सक्सेस और फेलियर का रेशियो 9 और 5 का हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन कितने लोग आए? अब हम आपको यहाँ पर बताएं तो बहुत लोग इसका आंसर 126 देते हैं, और बहुत लोग इसका आंसर 196 देते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई कंसेप्ट की कमी होने के कारण लोग यहाँ पर गलत मेरे भाई उत्तर दे रहे होते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। हम बताएंगे यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। कोई कह रहा है कल, कोई कह रहा है परसों, कोई कह रहा है नहीं जी छुट्टी नहीं चाहिए, कोई कह रहा है नहीं छुट्टी चाहिए। तो देखो मेरे भाई मैं यहाँ पर कोई छुट्टी वुट्टी नहीं दूंगा। ठीक है, सिचुएशन बहुत ही रही ऐसी कि हाँ देना ही पड़ा तो हम मतलब आप लोग को पता चल ही जाएगा। बाकी अभी कोई छुट्टी मेरी तरफ से नहीं है। ठीक है, पढ़ाई करो आप लोग, अभी कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा छुट्टी लेना बहुत नुकसान का बात हो जाता है यहाँ पे। समझ गए बात को लेकर के यहाँ पे? आ जाइए चलिए से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर देखिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा समझिए। अगला सवाल भी ऐसा ही है। एक परीक्षा में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास करते हैं और जो फेल करते हैं उनका ये रेशियो हो गया। एक बच्चा अपीयर होता है और पास होता है, और फेल की संख्या इस तरीके से करके होती है, तो ये होता है। पहले मैं चाहता हूँ कि इस सवाल को आप लोग बनाओ, इसको मेरे भाई यहाँ पर देखो, तब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे। तो 1 मिनट का वक्त हम आपको दे रहे हैं। 1 मिनट के अंदर में यहाँ पर इसको ट्राई करिए और अपना उत्तर दीजिए। चलिए भाई यहाँ पर इसका उत्तर आ गया आप लोगों का, बताइए जल्दी से। बहुत शानदार। बहुत लोग इसको जो है 126 बता रहे हैं और बहुत लोग इसको 196 बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है और क्या नहीं है। कहाँ पर 126 आता है और कहाँ पर 196 आता है, और इसके बीच के जो दोहमच है ना, जो मेरे भाई डाउट है, जो यहाँ पर क्यों परेशानी आती है बच्चों को, हम वो भी क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ पर समझिए।
इंटरनेट पे भी मतलब सर्च करोगे इस सवाल को तो कुछ वेबसाइट इसको 126 मानती है और कहीं पर इसको 196 माना गया है। इनफैक्ट कई सारे टीचर भी इसको अलग अलग पढ़ाते हैं। आप गलत मत पढ़ना, बस इसीलिए आप समझना। कहा गया एक परीक्षा में सक्सेस और फेल करने वाले बच्चे यहाँ पर इतने हैं। मानो ये मेरी क्लासरूम है और 7 बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, इसमें से 5 बच्चे मेरे भाई सक्सेस कर गए तो 2 बच्चे यहाँ पर फेल कर गए। या ऐसे मानो सक्सेस और फेल का रेशियो 5 और 2 का रेशियो है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सक्सेस करने वालों का और फेल करने वालों का जो रेशियो होगा वो यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा जाता है हैड द नंबर ऑफ फेलियर बिन 14 मोर। मैं आपको बता देता हूँ कुछ लोग इसे कैसे बनाते हैं और कुछ लोग इसे कैसे बनाते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसमें सही क्या है और गलत क्या है। तो यहाँ पर मेरे भाई ये कहा जाता है कि 5x अपॉन 2x, तो बोला गया क्वेश्चन में हिंदी में ही पढ़ सकते हो, यदि फेल करने वालों की संख्या 14 अधिक हो जाती है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर सक्सेस और फेल का रेशियो 9 और 5 का हो जाएगा। तो मेरे भाई पास और फेल का रेशियो हमारा इतना हो जाएगा। तो ये बता दो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो परीक्षा में आए थे। अब लोग ऐसे बनाते हैं तो हम लोग यहाँ चेक करते हैं ये सही होगा कि गलत होगा, कि पहले ये रेशियो हुआ करता था, फेलियर में इतना बढ़ा दिए, अब रेशियो इतना हो गया। तो इस अनुसार से जब आप करते हो तो 5 × 5 25x होगा, और जब यहाँ पर करते हो तो मेरे भाई 18x हो जाएगा, और 9 × 14 या 14 9 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखोगे तो बोलोगे सर 25 में से 18 निकाल दीजिए, 7x का मान 126 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 7x का मान 126। और क्वेश्चन में ये कहा गया था टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो अगर हम यहाँ देखें तो कितने लोग अपीयर किए थे, तो यहाँ 5x किए थे, यहाँ 7x किए थे, 2x किए थे, यानी इतना लोग किए थे। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, 126 सही है। बट रुक जाइए मेरे भाई, यहाँ पर आपको यहाँ पर रुक करके समझना है यहाँ पर बात क्या है और क्या नहीं है। तो पहले वाले बच्चे ने इस तरीके से बनाया सवाल को कि ये सक्सेस का और ये फेलियर का रेशियो था, फेलियर में इतने संख्या बढ़ गए तो ये रेशियो हो गया, और ये हो गया तो 7x का मान 126 आ गया। निकालना भी 7x था, आया भी 7x है, तो आंसर 126 हो जाएगा। दूसरा जो बच्चा होता है वो यहाँ पर ये वाला ट्राई करता है कि सर सक्सेस और फेलियर का जो रेशियो है वो 5 और 2 का है, तो 5x मानेंगे और यहाँ पर 2x मानेंगे। फेल करने वालों की संख्या 14 अगर हम बढ़ा देते हैं तो पास करने वालों की संख्या 14 कम हो जाएगी, और अगर 14 कम हो जाएगी यहाँ पर तो ये रेशियो हमारा हो जाएगा 9/5 का। अब अगर हम चाहे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा ले, चाहे तो बेसिक लगा ले या कॉमन लगा ले, जो लगाना है लगा ले। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 25x माइनस हमारा 70 हो जाएगा, और यहाँ पर करोगे तो 18x और 126 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 25 में से 18 चला गया तो 7x आ जाएगा, और ये जाकर के जुड़ गया तो 196 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, हमें मेरे भाई यहाँ पर 7x की वैल्यू चाहिए था, और मिला भी 7x है। अब हमारे सामने ये भी है और हमारे सामने ये भी है, तो सही कौन है और गलत कौन है, तो यहाँ पर ये मेरे भाई गलत है, ये रॉन्ग है, आप इसको समझिए। और जो हमारा राइट है वो यहाँ पर कौन सा है, तो मेरे भाई ये रॉन्ग है, और ये क्या है, तो राइट है। अब मैं आपको समझाता हूँ तरीके से कि एक रॉन्ग और एक राइट क्यों है, और क्यों मैंने दोनों सॉल्यूशंस को लिख करके आपके सामने काटा, इसका रीज़न भी हम आपको समझाते हैं। भाई देखो दोस्त, समझना इस बात को लेकर के, तुम्हारी क्लास में जब छठी क्लास में तुम पढ़ते थे तो एक संख्या की बच्चों की संख्या फिक्स थी कि नहीं थी, ये बताओ। जैसे मानो आपकी क्लास में 100 बच्चे हुआ करते थे, जब यहाँ पर फर्स्ट टर्म का पेपर हुआ था, पहली पाली हुई थी जो 6 महीने के बाद में पेपर होती है, तो उसमें ऐसा होगा दोस्त यहाँ पर कि मानो 100 बच्चों में 80 बच्चे पास कर गए होंगे और 20 बच्चे फेल कर गए होंगे, ठीक है। और जब फाइनल का पेपर हुआ होगा, फाइनल पेपर हुआ होगा, तो ऐसा होगा मेरे भाई 90 पास किए होंगे, 10 फेल कर गए होंगे। लेकिन जो बच्चों की संख्या थी वो तो फिक्स थी ना, समझ रहे हो। मतलब ये जो ग्रुप है, ये कमरा है, जैसे यही मेरा कमरा है, यहाँ पर 80 बच्चे पास करते हैं तो 20 बच्चे फेल कर जाते हैं, ठीक है। अब अगली बार क्या होता है, बहुत बच्चा लोग मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, ठीक है। तो मेरे भाई अब यहाँ पर जो बच्चा फेल हुआ था ना, उसमें से 10 बच्चा आकर के इसमें जुड़ जाता है, तो अब 90 बच्चा लोग यहाँ पर क्या हो जाता है, पास। तो अगर मानो पास में 10 बच्चा जुड़ जाएगा तो फेल में 10 बच्चा क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात यहाँ पर है, अगर इसमें बढ़ेगा तो इसमें कम होगा, या इसमें कम होगा तो इसमें बढ़ेगा, जब तक बाहर से बच्चे और मौजूद ना आ जाएं। इस क्लास में मैंने 2 ग्रुप बनाया है, एक राइट में और एक लेफ्ट में, ठीक है। ये पास का है और ये फेल का है। फेल वालों का मैं दोबारा से टेस्ट लेता हूँ और उसमें से कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, तो वो इधर से उठ करके आकर के इधर बैठ जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं जो उधर की कमी होगी वो इधर की बढ़त होगी। अगर मैं यहीं कमरे का दरवाजा खोल दूं, बाहर के कुछ लोगों को और बुला लूं, तो शायद हो सकता है वो टोटल मेरा अब सेम
ना रहे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मेरे भाई जब आपने सॉल्यूशन को बनाया था तो इसमें तो आपने फेल की संख्या को बढ़ा दिया, लेकिन आपने पास में कम नहीं किया। तो ये वाला केस हम तब अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है गलत है, इसको अप्लाई तब करते हैं जब बाहर से 14 बच्चे आए थे, उनका हमने टेस्ट लिया और पता चला कि पूरे 14 के 14 बच्चे फेल कर गए, तब उसमें यहाँ पर हम 14 बढ़ा देते हैं और तब ये रेशियो आता है, तो हमारा ये आंसर होता है। ठीक है, लेकिन सवाल में दूर दूर तक ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि बाहर से आपने मेरे भाई कुछ बच्चों को बुलाया है और उसके बाद में जो बच्चे आए हैं वो या तो फेल हो गए या पास हो गए, ऐसा कहीं नहीं दिया। इसीलिए मैंने कहा कि लगता है क्लास में जो बच्चे थे उन्हीं का दोबारा से रीटेस्ट हुआ, और जब दोबारा से टेस्ट हुआ 14 बच्चे और फेल कर गए, जिसके कारण पास वाली संख्या में से 14 की कमी हो गई। यहाँ जितना बढ़ेगा यहाँ उतना ही कम होगा, 10 बढ़ेगा 10 कम होगा, 20 बढ़ेगा 20 कम होगा, वही बात है। इस ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो उस ग्रुप से संख्या कम हो जाएगी, वहीं वाले लोग उठ करके यहाँ पर आकर के चले आएंगे जब तक बाहर से कोई नया आ जाए। इसीलिए मैंने फेल की संख्या में बढ़ाया है, तो क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं था कि फेल, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला था फेल के बढ़ाने से सक्सेस कम हो जाता है। ये आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पर समझना था कि अगर मैं फेल वालों की संख्या को बढ़ाऊंगा तो पास करने वालों की संख्या कम हो जाएगी और तब जाकर के मेरा ये आंसर है। ठीक है, तो इसमें 2-3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप नंबर 1 है। अब इसके बाद में हम आपको दिखा रहे हैं टाइप नंबर 2। आप यहाँ पर ये देखिए और आप मेरे भाई यहाँ पर इसको समझिए। ये वाला जो पार्ट है ना, आप इसको चाहो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर लो, आप इसको चाहो तो डिफरेंस मेथड से कर लो, आप जिससे चाहो उससे कर लो। मैंने बेसिक से इसीलिए लिखा ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि मुन्ना देखो यहाँ ऐड करना होता है तो यहाँ पर माइनस करना होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस सवाल को देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। एक परीक्षा में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास किए और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल किए वो कितने थे, 25, और यहाँ पर कितने थे दोस्त, तो बोलोगे सर जो पास किए यहाँ पर और जो यहाँ पर कौन किए तो फेल किए, वो 25 और 4 का रेशियो है। 25 का और 4 का, बाहर से कोई बच्चा नहीं आना चाहिए, बस अगर आ गया तो बहुत समीकरण बदल जाएगा फिर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड, अपीयर का मतलब क्या हुआ, बाहर से आया है। क्या हुआ, एक बच्चा बाहर से आया है और आने के बाद में वो कौन से वाले कैटेगरी में चला गया, जैसे मानो जैसे दरवाजा खोला एक बच्चा भाग के आया, अब भाग के आया, या तो वो पास वाले में जा सकता है या वो माइनस वाले में जा सकता है, फेल वाले में जा सकता है या इसमें जा सकता है। ठीक है, ये समझो। तो वो बाहर से बच्चा आया है और पास कर गया है, और उसके बाद में एंड नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट वाज 3 लेस देन अर्लियर, the ratio of pass to fail who become 22:3 मेरे भाई। What is the difference between number of student who initially pass the examination and number student who fail the examination? बहुत ही सिंपल सवाल है, पूरा समझा दिया मैंने। 30 सेकंड का आपके पास मैं वक्त देता हूं, चलो 45 सेकंड ले लो, लेकिन इसको बना करके दिखाओ। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर बना करके दिखाओ दोस्त, यहाँ पर क्या होगा और कैसे होगा। 45 सेकंड का वक्त है आपके पास में। एक बच्चा कह रहा है सर किरण पब्लिकेशन में 126 आंसर दिया। अनीश कुमार चंपारण से, बाबू हमने तुमसे एक ही बात कहा ना, अच्छे अच्छे टीचर इसको गलत पढ़ा करके चले गए हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इसका एकदम सही और सटीक एक्सप्लेनेशन दिया। जब तक क्वेश्चन में इसमें कहीं पर भी नहीं कहा है कि कुछ बच्चे आकर के अपीयर हुए हैं। अगर मेरे भाई यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये बोल देता हैड नंबर ऑफ स्टूडेंट बीन 14 मोर, या ऐसा कहता 14 स्टूडेंट हैड अपीयर एंड फेल, 14 बच्चे आते हैं और आकर के फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये बोल सकते हो कि सर 14 बच्चे आए थे और फेल हो गए, तो यहाँ पर ये वाला मेथड सही होगा कि 14 बच्चे जो आए हैं वो अलग से आए हैं, इसमें से उठ करके नहीं आए, बाहर से आए हैं, बाहर से आए और आकर के फेल हो गए, तो ये सही होता। लेकिन जब बोला ही नहीं है कुछ बच्चे अलग से अपीयर हुए हैं, तो हम वो घटिया काम नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कहते हैं, तो सबसे पहले इस सवाल में हम यहाँ पर ये बोलते हैं, ठीक है, आप समझिए इस बात को लेकर के कि एक परीक्षा में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए और यहाँ पर जो फेल हुए, जो 25 और 4 के अनुपात में थे, तो ये पास करने वालों की संख्या, ये फेल करने वालों की संख्या। पास करने वाले कितने थे, तो 25x थे, तो फेल करने वाले कितने थे, तो मेरे भाई 4x थे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब ये वाला लाइन को कुछ देर के लिए होल्ड पे रखो, ये वाला कि वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर एंड पास, इसको होल्ड पे हम लोग रखेंगे, नीले वाले को बाद में देखेंगे। अब उसके बाद का डेटा क्या कहता है, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट वाज 3 लेस देन द अर्लियर, यानी हिंदी में भी पढ़ोगे तो बोला गया यहाँ पर अनुत्तीर्ण होने की छात्रों की संख्या 3 कम थी, यानी क्या हुआ, टेस्ट लिया तो मेरे भाई 3 बच्चे कम पर फेल हुए, तो यानी अगर मैं इधर से 3 माइनस करूंगा तो वो 3 यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
जाहिर सी बात है दोबारा से टेस्ट लिया, 2 बच्चे अब फेल कम किए, तो यानी 2 बच्चे वो क्या हो गए, पास में हो गए। क्या हो गए मेरे भाई यहाँ पर, पास में हो गए। तो अगर हम बात करते हैं तो इधर से अगर हम कम करेंगे, इधर से अगर हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो वो जा करके यहाँ पर इधर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इधर से कम करेंगे तो इधर ऐड हो जाएगा, उधर से कम करेंगे तो इधर ऐड हो जाएगा। अब मुझे उस लाइन की आवश्यकता पड़ेगी जो लाइन हमने मिस कर दिया था, और वो लाइन यहाँ पर क्या था, तो वो लाइन मेरे भाई यहाँ पर ये वाली लाइन, कि इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर एंड पास। अब ये जो एक बच्चा आ रहा है ये कहां से आ रहा है, तो ये बाहर से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलोगे गुरुजी ये बाहर से आ रहा है। एक बच्चा और आता है और आते ही पास हो जाता है। हिंदी में पढ़िए, यदि एक और छात्र उपस्थित हुआ, जैसे मैंने गेट खोला, एक और बच्चा आया और आते ही 2 कैटेगरी में, उसके पास में 2 ऑप्शन है, पास वाले ग्रुप में जा सकता है या फेल वाले ग्रुप में जा सकता है। तो जो बच्चा बाहर से आया है उसने किस वाले ग्रुप में जाने की यहाँ पर कोशिश की, तो वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर एंड पास, तो वो बाहर से आया है। बाहर से आया तो इसमें चला जाएगा, इसीलिए हम इसमें +1 करेंगे, तो इसमें -1 नहीं करेंगे। क्योंकि वो बच्चा अगर इस ग्रुप में से गया होता तो यहाँ पर -1 होता, तो यहाँ +1 होता, लेकिन वो बच्चा बाहर से आया है जो इसके ग्रुप का था ही नहीं, तो इसका लॉस कहाँ से हुआ। मानो मेरा कोई मेरे भाई वोटर छोड़ करके जाए, जैसे मेरे में से कांग्रेस में से बीजेपी में चला जाए, तो कांग्रेस में 10 का नुकसान तो बीजेपी में 10 का नुकसान, ऐसा होगा। ये मानो ये कांग्रेस और ये बीजेपी है, तो अगर बीजेपी को 10 वोट मिलती है, इसका मतलब वो 10 वोट मेरे भाई किससे कम हो गई, कांग्रेस से कम हो गई। लेकिन अगर दूसरा सिचुएशन ये होता है, एक बच्चा 18 साल का हो गया, और 18 साल के होने के बाद में अब उसके पास में ऑप्शन है कि वो या तो कांग्रेस को वोट देगा या बीजेपी को देगा, और उसने मेरे भाई बीजेपी को वोट दे दिया, तो उससे कांग्रेस का क्या नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं। पहले जितना था आज भी कांग्रेस उतना रहेगी, ठीक है। इसके ग्रुप से जाएगा तो लॉस है, बाहर से आकर के सीधा इसमें घुस गया तो इसका लॉस नहीं है। और अब रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, तो अब पास और फेल का रेशियो 22 और 3 का हो जाएगा। मैंने कहा ना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना भाई साहब, ऐसा कोई समझा नहीं पाएगा, मेरे से आप लिखवा लो, लोग इसका आंसर लिख के आपको दे देंगे, लेकिन समझाने की बारी आएगी ना तो वो इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बता ही नहीं पाएंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। 3 को 25 से गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा, ये हमारा 4 है, और 3 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। 22 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा 88 हो जाएगा भाई यहाँ पर, और 22 को 3 से गुना करेंगे तो 66 हो जाएगा। 66 में 12 हम जोड़ते हैं तो हमारा 78 हो जाएगा, और अगर हम 88 में से इसको घटाते हैं तो 13 हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास, यानी जो पास किए थे, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल। शुरू में जो पास कर रहे थे और शुरू में जो फेल कर रहे थे, आप उनका मेरे भाई डिफरेंस बताओ। तो आप यहाँ पर बोलते गुरुजी देखो बात ऐसी है, शुरू में पास करने वालों की संख्या 25 थी, फेल करने वालों की संख्या 4 थी। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे पास करने वाले इतने थे, फेल करने वाले इतने थे, डिफरेंस 21x का हुआ। 21x का मतलब 21 × 6 यानी 126 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्त यहाँ पर, तो आप बोलोगे गुरुजी एक ही ऑप्शन जिंदाबाद है, और आपके मेरे भाई इस डेटा के अनुसार वो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो मैंने कहा ना मेरे भाई यहाँ पर कि अक्सर लोग यहाँ पर है ना आपको थोड़ा बहुत गुमराह कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पर कुछ 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 बता करके, लेकिन आपको सही एक्सप्लेनेशन जानना है, सही बातें समझनी है, किस केस में यहाँ पर कम होता है, किस केस में आप यहाँ पर ज्यादा होता है। आप बीजेपी का आदमी है ना, हम किसी के आदमी हैं ना हम किसी के औरत हैं, ठीक है मेरे भाई। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम बस कुछ लीडर्स को सपोर्ट करते हैं जिनका काम मुझे अच्छा लगता है, बस, और कोई बात नहीं। अगर आपको लगता हो कि सर बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो सर ना बीजेपी के हैं, ना सपा के हैं, ना कांग्रेस के हैं, किसी के नहीं है। सर राजनीति से बहुत दूर दूर तक तौबा करके रखते हैं, ठीक है, और अपने विचार सिर्फ अपने तक रखते हैं। क्योंकि मेरे विचार से आप में से आधे लोग सहमत हो सकते हैं, आधे लोग नहीं हो सकते हैं, इसीलिए मैं अपने विचार को व्यक्त नहीं करता हूँ। मेरे मेरे भाई पर्सनल विचार है वो, और वो मेरे तक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। गणित के विचार को बांटना जरूरी है, क्योंकि वो सब सीखना चाहते हैं। आप मेरे से गणित सीखना आए हैं मेरे भाई, मेरे पर्सनल विचार सीखने नहीं आए कि मैं कौन सी पार्टी के बारे में क्या सोचता हूँ। किसी दिन जमघट होगी, जिस दिन वैसा विचार होगा, जब चुनाव आएगा, जब उसी मुद्दे के ऊपर में बात होगी, तो हम लोग वो भी करेंगे, अभी नहीं, अभी आवश्यकता इसकी नहीं है, ठीक है। आ जाइए, चलिए समझ गए यहाँ पर। अब आ जाइए क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ देखते हैं सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। हालांकि इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी हम लोग जा सकते थे, और कैसे जा सकते थे मैं बताता हूँ। जैसे अक्सर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ी सी बदमाशी करता हूँ पेपर में, ठीक है, और मैं बदमाशी ऐसा करता हूँ कि एग्जामिनर टफ पे टफ बनाया जाता है और मैं उसके मेरे भाई सॉल्यूशन तोड़ के निकाल देता हूँ।
विद इन सेकेंड वाले सॉल्यूशन निकाल देता हूँ, और जिससे एग्जामिनर भी बदमाश हो जाता है। कैसा आदमी है बताओ, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम इसके लिए सेट किए और ये इसको 2 सेकंड में उड़ा देता है। तो मेरे भाई मैं क्या करता हूँ, बदमाशी में बताता हूँ। पास करने वाले बच्चे कितने हैं, तो 25x हैं, और फेल करने वाले बच्चे कितने हैं, तो मेरे भाई 4x हैं। हमसे एग्जामिनर ने लास्ट लाइन में ये कहा था, मैं सिर्फ लास्ट लाइन को पढ़ा मैंने, और यहाँ पर मैंने ये देखा कि डिफरेंस हमसे पूछा गया है, और किसके बीच में, यहाँ पर तो पास के बीच में, और किसके बीच में, तो फेल के बीच में। तो इनका डिफरेंस हमारा कितने का होगा, 21 का होगा। 21 का मतलब यहाँ पर ये संख्या 7 का मल्टीपल होगी, या यूं कह लीजिए 7 से कटेगी। क्या ये 7 से कट रही है, तो बिल्कुल नहीं। क्या ये 7 से कट रही है, तो बिल्कुल भी नहीं। क्या ये मेरे भाई 7 से कट रही है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ जाता। समझ गए। तो मैंने कहा ना, मैं थोड़ी सी इस तरीके की बदमाशी कर लेता हूँ कि मैं एग्जामिनर को सीधा बोलता हूँ, तुम्हें जितना टफ बनाना है बनाओ, सॉल्यूशन हम मेरे भाई शॉर्ट में बना देंगे। तुम यहाँ पर पास और फेल फेल खेलते रहो। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। खेल खत्म, टाइम टाइम फिश, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो क्या कहा गया है। नीतीश कुमार, बच्चे दोबारा से वीडियो देखो, 48 नंबर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आ जाओ। कहा गया एक चुनाव में 4 कैंडिडेट है, और यहाँ पर मेरे भाई लड़ रहे हैं वो चुनाव को। कहा गया आउट ऑफ विच, ठीक है, आउट ऑफ विच 3 वर नॉमिनेटेड फॉर 3 नेशनल पार्टी एंड दे गॉट वोट इन द रेशियो 2:3:4। इनको जो मेरे भाई वोट मिले ना, वो 2, 3 और 4 के अनुपात में मिले। अब कहा गया टोटल वोट पोल्ड वर 1,89,000, और चौथे वाले कैंडिडेट को 18,000 का वोट मिला है। ठीक है, 18,000 वोट मिला है, मतलब द वोट ऑब्टेन्ड बाय द 3 ऑफ द नेशनल पार्टी आर रेस्पेक्टिवली, उनको यहाँ पर कितना वोट मिला होगा। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने यार, मजा आ गया भाई है? चलो आ जाओ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, तो ये तुम्हारा पहला कैंडिडेट है, ये दूसरा कैंडिडेट है, ये तीसरा कैंडिडेट है, और ये चौथा कैंडिडेट है। तो बोला गया इन कैंडिडेट्स को मेरे भाई वोट मिला है 2x, इसको मिला है यहाँ पर कितना 3x, इसको मिला है 4x, और इसको मिला है 18,000। इस तरीके से कि कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर सभी लोगों को टोटल वोट हमारा कितना मिलेगा, तो 1,89,000 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा गया इन तीनों को यहाँ पर कितना वोट मिला होगा। सबसे पहले तो मेरे मन में आया कि मैं 2, 3 और 4 का रेशियो देख लेता हूँ, कौन सा ऑप्शन 2, 3 और 4 के रेशियो में है। फिर मैंने देखा सारे बदतमीज 2, 3 और 4 के ही रेशियो में है। ये 19 का 2 गुना, 19 का 3 गुना, 19 का 4 गुना, 17 का 2 गुना, 17 का 3 गुना, 17 का 4 गुना, मेरे भाई 18 का 2 गुना, 18 का 3 गुना, 18 का 4 गुना। तो यहाँ पर मेरा रेशियो वाला मेथड मुझे फेल होता दिखा। लेकिन अगर मेरे भाई रेशियो सबके सेम आ गए तो टोटल सबके अलग होंगे, और टोटल अलग होंगे तो मेरा काम वहीं से बन जाएगा, वहीं से बन जाएगा। देखो, या तो मेरे भाई टोटल सेम होता है तो रेशियो अलग होता है, या रेशियो सेम होता है तो टोटल अलग होता है। मतलब मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये बताओ, चारों लोगों को मिलाकर के इतना वोट मिला है, 4 लोगों के वोट में से डी का वोट निकाल दो, 3 0 से 3 0 खत्म। तो कितना आ जाएगा दोस्त यहाँ पर, इन 3 लोगों का वोट कितना आ जाएगा ये बताओ। तो 1 0 1 0 1 0। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 9 से 8 आपका चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, और उसके बाद 18 से 1 चला जाएगा तो 17 आ जाएगा, यानी 1,71,000 वोट। आसान भाषा में अगर हम बात करें, इन तीनों को जोड़ने पर 1,71,000 आना चाहिए, 171 आना चाहिए। इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 171 ला करके देगा, या यूनिट डिजिट ही ला करके देख लो ना, यूनिट डिजिट मेरे भाई 1 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो, 8 और 7 15, 15 6 21, इसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। 4 1 5, 5 8 मेरे भाई 13, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। 6 4 10, 10 और 2 12, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। और यहाँ 0 0 0, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। मैंने कहा था मेरा कहीं का अंक 1 होना चाहिए, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है, वही आंसर है। क्यों गधों की तरह काम करें, क्यों यहाँ पर ला करके हम ये बोले 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 18,000 बराबर इतना, फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे और फिर तब जा करके हम ये बेसिक करेंगे, घटिया काम करेंगे। नहीं, अगर ये 2 3 और 4 के रेशियो में है तो पहले वो देखो कौन सा ऑप्शन 2 3 4 में है। मैंने देखा सारे ऑप्शन 2 3 4 में है, फिर वहां मैंने बुद्धि लगाई। मैंने कहा ठीक है, सारे ऑप्शन 2 3 4 में है, सम तो इसका 1,71,000 होगा ना। कौन से ऑप्शन का सम 1,71,000 है, सिर्फ एक को जोड़ने पर आ रहा है, बाकी सब अलग अलग आ रहे हैं, तो गलत है, गलत है, बस बात खत्म। बाकी जिसको फिर भी यहाँ पर बेसिक से मेरे भाई करना है, तो भैया तुम अपना जीवन खराब करो बैठ करके। अगर बेसिक से बनाना है तो बोलोगे गुरुजी इसका 2x ले लीजिए, अगले का 3x ले लीजिए, अगले का यहाँ 4x ले लीजिए, अगले का 18,000 ले लीजिए, और सबको जोड़ने के बाद में आप यहाँ पर इतना लेकर के चले आइए। और जब आप यहाँ पर लाएंगे आपको x का मान निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो 2 3 और 4 का मान मेरे भाई आप बता पाएंगे।
ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। एकदम दिमाग इसे लगाओ पेपर में, तब जाकर के फायदा होगा ना, नहीं लगाएगा तो कैसे काम चलेगा, बहुत नुकसान हो जाएगा फिर। आ जाओ 78 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, जरा पढ़ते हैं। आइए, तो यहां पर सवाल की बात करें, देयर आर 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन अ टेस्ट। 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 नंबर अलॉट होते हैं अगर आप सही सवाल देते हैं, और 1 नंबर काट लिए जाते हैं अगर आप गलत सवाल देते हैं। ठीक है, फॉर अ रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, छोड़ भी दोगे तब भी 1 नंबर जाएगा, और मेरे भाई गलत भी कर दोगे तब भी 1 नंबर जाएगा। बताओ फायदा किस में है, छोड़ने में है, गलत करने में? गलत करने में है, क्या पता तुक्का भिड़ जाए हमारा, बताओ। ठीक है, तो कहा गया अगर किसी कैंडिडेट को 400 नंबर आता है तो बताओ यहाँ पर उसने कितने उत्तर सही दिए हैं, उसने कितने उत्तर सही दिए हैं। अब इस सवाल को बनाने के एक नहीं कई सारे मेथड हैं, और कई सारे मेथड क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे सामने बेसिक सवाल, ठीक है, बेसिक मेथड यहाँ पर क्या है, मैंने कहा बात ऐसी है भैया 160 सवाल है। अब 160 में यहाँ पर इसके 2 टुकड़े हैं मेरे भाई, कुछ सवाल मैं यहाँ पर एकदम सही साबित करूंगा, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो मेरे क्या होंगे, तो गलत हो जाएंगे। समझ में आ गया बात, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं मानो x सवाल को सही करता हूँ तो 160 में से x घटा दो, उतने सवाल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो उतने सवाल मैं मेरे भाई यहाँ पर गलत करके चला आऊंगा। यानी अगर इतने सवाल मैंने सही किए तो इतने सवाल मैं क्या करके आऊंगा, गलत करके आऊंगा। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, जो सवाल मैंने सही किया उसके लिए मुझे कितना नंबर मिलता है, 4। तो जो सवाल मैंने सही किया उसके लिए मुझे मिलता है 4 नंबर। ठीक है, और जो सवाल मैं गलत करता हूँ उसके लिए मेरे 1 नंबर काट लिए जाते हैं, यानी -1 से उसको गुना कर दो। तो यहाँ से इतना प्लस में आएगा, यहाँ से इतना माइनस में आएगा, और ये प्लस और ये माइनस मिल करके मेरा स्कोर कितना बना देंगे, तो मेरा स्कोर 400 बना देंगे। मेरा स्कोर मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो 400 बना देंगे। यानी अगर मैं x सवाल सही करता हूँ हर किसी के लिए मुझे इतना मिलता है नंबर, और मैं इतने सवाल गलत करता हूँ हर किसी के मेरे इतने काट लिए जाते हैं, तो ये नंबर आ जाएगा। बेसिकली अगर हम देखें तो हम बोलेंगे 4x माइनस का 160 प्लस का हमारा x बराबर हो जाएगा हमारे 400 के। ठीक है, 4x में x को जोड़ते हैं 5x हो जाएगा, और ये हमारा 560 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे 112, तो x का मान कितना हो जाएगा, 112, और x का मान अगर 112 हो जाएगा तो यहाँ पर कहा गया हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली, कितने सवाल इसने आंसर करेक्ट किए हैं, तो मेरे भाई 112 सवाल करेक्ट किए हैं। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, 4x जमा मेरे भाई 1x 5x, और ये चला गया तो 560 हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1 सेकंड 112 नहीं होगा भाई, 112 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो 5 का 1 गुना 5, हाँ सही तो है, 112 ही तो होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 5x का मान 560 हो गया ना, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 112, बिल्कुल सही है, x का मान 112 होगा। अब ये तो हमारा एक तरीका है कि सर 112 को हमने सही उत्तर बता दिया। हाँ, बफर हो गया था, थोड़ी देर के लिए बफर हो गया था, मुझे पता है यहाँ पर, बट मुझे लग रहा है कि मैंने सारी बातें समझा दी थी, उसके बाद में बफरिंग हुआ है। ठीक है, अगर मानो किसी को बफरिंग नज़र आ रहा है तो मैं यहाँ पर वहाँ से वापस मेरे भाई मैं समझा देता हूँ, आपको यहाँ पर दोबारा से समझा देता हूँ, मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। अगर बफरिंग में मेरे भाई अगर वीडियो का लॉस हो गया तो यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, अगर तुम सही करते हो, देखो अगर तुम मेरे भाई क्या करते हो, सही करते हो तो तुमको 4 नंबर दिए जाएंगे, और तुम गलत करते हो तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। मैंने कहा 160 सवाल है, उसमें से मैंने x सवाल सही किए हैं और इतने सवाल मैंने गलत कर दिए। 160 में से घटा दो तो जो बच गया वो सवाल मैंने गलत कर दिया है। सही सवाल के मुझे 4 नंबर मिलते हैं दोस्त यहाँ पर, और गलत सवाल के मेरे 1 नंबर काट लिए जाते हैं। सही सवाल के नंबर में गलत सवाल के नंबर को जोड़ूंगा तो मेरे नंबर 400 के करीब में आ जाएंगे। मैंने कहा यहाँ पर कि ये हमारा 4x हो जाएगा, माइनस का 160 हो जाएगा, प्लस का हमारा x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे 400 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5x हो जाएगा, और ये 560 के बराबर। अगर हम और देखेंगे 112, तो x का मान कितना आ जाएगा, 112। बट मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि सर ये जो हमारा तरीका है ये निहायती बेसिक है। क्या है, एकदम बेसिक है, हम इस तरीके से नहीं जा सकते हैं। ठीक है,
हम यहाँ पर अगर बनाएं तो हम इसे दूसरा तरीका बना सकते हैं, और वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, वो हमारे पास में एलिगेशन मेथड है। ठीक है, हम यहाँ पर एलिगेशन का प्रयोग करके इस सवालों को बना पाएंगे और समझ पाएंगे। तो जो आप इससे परेशान हैं, आज के बाद में ऐसा सवाल आ जाए, ये परसेंटेज में भी देखने को मिल सकता है, ये आपको रेशियो में भी देखने को मिल सकता है, तो आप परेशान मत होइए, एलिगेशन से हम इसे बना पाएंगे। देखिए, सही सवाल के 4 नंबर दिए जाते हैं और गलत सवाल के 1 नंबर काट लिए जाते हैं, और मेरे पास में 160 सवाल हैं। तो कभी भी ऐसा होगा ना, जैसे आप लोगों ने देखना कि मेरे भाई एक घर के अंदर में कुछ यहाँ पर कुत्ते हैं और कुछ खरगोश हैं। ठीक है, कुत्तों के कितने पैर होते हैं? 4, खरगोश के होते हैं 2 पैर। ठीक है, बोला जाएगा अगर कुल पैरों की संख्या यहाँ पर इतनी है तो बताओ कुत्ते कितने हैं और खरगोश कितने हैं? तो मैं बोलूंगा, मानो जो 160 यहाँ पर है सवाल, अगर मैं सारे के सारे सही करके चलाऊं तो कितना होगा? तो 160 इंटू 4 यानी मेरे भाई 640 नंबर। अगर मैं सारे सही करके चलाऊं तो मुझे यहाँ पर इतना नंबर प्राप्त होगा। अगर मैं सारे के सारे सवाल गलत करके आऊं तो कितना मिलेगा? 160 इंटू -1 यानी मुझे इतना नंबर मिलेगा। सारे सही हैं तो इतना आएगा, सारे गलत हैं तो इतना आएगा, बट मुझे किस्मत से यहाँ पर इतने सवाल मेरे भाई प्राप्त हुए हैं या इतने नंबर प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ एलिगेशन लगाइए आप यहाँ पर। अब आप एलिगेशन लगाइए तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा कि कितने सवाल आपने मेरे भाई यहाँ पर जो है सही किए और कितने गलत किए। 640 में से 400 को घटा देंगे तो आपका 240 आ जाएगा। और अगर आप इसमें से इसको घटा देंगे, आप यहाँ पर 400 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? 160 को। तो बेसिकली हमारा हो जाएगा 400 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 560 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 560 हो जाएगा। आप यहाँ पर मेरे भाई देखिए, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर समझिए 0 से 0 खत्म। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम काटते हैं 8 से मेरे भाई 7 बार में, 8 से 3 बार में, यानी अगर हम 10 सवाल बना रहे हैं ना, तो उस 10 सवाल में से मैं 7 सवाल सही करता हूँ तो 3 सवाल क्या करता हूँ? गलत करता हूँ। यानी जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मेरे पास में 160 सवाल है, तो वो 160 सवाल कितने टुकड़ों में बढ़ जाएंगे? तो वो 10 यूनिट में बढ़ जाएंगे। या ऐसे कह लीजिए सर, यहाँ पर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, 7 और 3 10 यूनिट ही हमारा किसके बराबर में है? तो 10 यूनिट सर हमारा जो है 160 क्वेश्चंस के बराबर में है। 1 यूनिट 16 सवाल के बराबर होगा, और 1 यूनिट 16 सवाल के बराबर होगा तो यहाँ पर ये 7 यूनिट का मान कितना होगा? 16 इंटू 7 112, और 3 का मान कितना होगा? 16 इंटू 3 हमारा 48 होगा। तो आप इसे एलिगेशन से भी बना सकते हैं। तो आपके ऊपर में है, आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हो आप उससे बना लो, आप एलिगेशन से बनाना चाहते हो एलिगेशन से बना लो। असल में एलिगेशन एक मेथड है, ठीक है, जो अभी हम आपकी इस रेशियो के पढ़ाने के बाद में पढ़ाएंगे। जब रेशियो हो जाएगा, एज हो जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा ना, तो उसके बाद में मिक्सचर के बाद में एक एलिगेशन आता है, वो चैप्टर में हम वहाँ समझाएंगे। अभी मैंने बस लिखा दिया है, लेकिन जब हम एलिगेशन आपको पढ़ाएंगे ना, तो आपको और अच्छे तरीके से ये क्लियर हो पाएगा। तो अगर किसी भाई को भी कोई परेशानी भी हुई है तो टेंशन मत लो यहाँ पे, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन 48 का वैल्यू है, प्लीज समझाइए 71। ठीक है भैया, बिल्कुल 71 नंबर क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। 71 में आपको क्या कष्ट हुआ है जरा हम लोग देख लें। देखो भाई, आप समझ नहीं पा रहे हो, कहाँ पर 71 में 48 का, मैंने 48 का कोई मतलब ही नहीं है भाई। यहाँ पर नीतीश कुमार, बच्चे तुम इस 48 ग्राम को जो है ना 7 और 5 के रेशियो में तोड़ो, यानी बोलोगे सर 12 ग्राम, 12 यूनिट की वैल्यू 48 ग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू 4 ग्राम, फिर यहाँ 5 की जगह तुमको लिखना होगा 20, और यहाँ मेरे भाई देखो, यहाँ पर पता है क्या लिखना होगा आपको? यहाँ 48 लिखना होगा, यहाँ 20 लिखना होगा, यहाँ इतना लिखना होगा, तब भी कैलकुलेट करोगे तब भी तुम्हारा आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, मैं इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता नीतीश भाई। यहाँ पर 48 ग्राम दे, 50 ग्राम दे, 60 ग्राम दे, 70 ग्राम दे, 80 ग्राम दे, रेशियो इंपॉर्टेंट है ना, वो जरूरी है, वो जरूरी है। मैंने यही बात कहा था। तो नीतीश जी समझ गए मेरी बात को, यहाँ पर इसमें कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं बनता है 71 में उस 48 ग्राम को लेने का। आप ले करके भी बनाएंगे तब भी यही आंसर आएगा, और आप बिना लिए बनाएंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो समझिए इस बात को लेकर के। आइए चलिए, तो हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बातों को समझ पाए, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग इस बातों को यहाँ पर 78 में जान पाए, एलिगेशन में। अब बाकी यहाँ 79 से लेकर के बाकी सभी सवालों को हम लोग करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए हम आप लोगों से यहीं पर विदा लेंगे, और उसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में आपकी। ठीक है, 3 का मल्टीपल है, पता नहीं क्या कह रहा है ये बच्चा, यहाँ पर थोड़ा सा इसका दिखाओ क्या कह रहा है ये। हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं, हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं जाते हैं। आरएन कह रहे हैं 3 का भी तो मल्टीपल है 21, तो 3 से भाई 3 का मल्टीपल है, ठीक है, 3 सेटिस्फाई कर गया, 7 नहीं किया,
तो आप किसको ज़्यादा मतलब करोगे यार? ऐसे बताओ, जो संख्या 6 से कटती है इसका मतलब उसे 2 और 3 दोनों से कटना है। 2 से कट जाए और 3 से ना कटे तो बोल दोगे 6 से कट जाएगी। फिर अगर कोई संख्या 21 से कट रही है तो यहाँ 3 से तो मानो सारे ऑप्शंस कट गए, चारों के चारों कट गए, लेकिन 7 से सिर्फ एक ही संख्या कटेगा। तो जो संख्या 7 से कटेगा इसका मतलब वो 3 और 7 दोनों से कट रहा है, और दोनों से कट रहा है इसीलिए उसको हम बोलेंगे कि वो 21 से भी कट रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आज की क्लास में। सच बताऊं तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे, ठीक है, समझने की पूरी आप लोगों ने कोशिश की। यहाँ पे आज बकैती हमारी क्लास में कम हुई, काम की चीज़ें ज़्यादा निकल करके आई, और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे सवालों को समझा भी। चाहे वो हमारा डायमंड वाला क्वेश्चन था जहाँ पर हम पत्थर को तोड़ करके वैल्यू निकाल रहे थे, या फिर मेरे भाई पास और फेल वाले क्वेश्चन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार में समझना किसी के बस की बात ही नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पूरी अपनी ताकत लगाई और आप लोगों ने समझने की पूरी कोशिश की, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बढ़िया तरीके से आप लोग डेली पढ़ते रहो, ऐसे ही लाइव रहा करो और बढ़िया से सीखने की पूरी कोशिश किया करो। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।